ओ साहब फोन। कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ है तू? बेटा घर में गृह शांति की पूजा है और तू अभी तक बाहर है। हेतल तो बता रही थी कि तू रात को घर भी नहीं लौटा है। जल्दी आजा बटुक, पूजा शुरू हो चुकी है। शांति। मम्मा, दरवाजा खोलो मम्मा। तुम अंदर क्या कर रही हो? अवनी, वहाँ ऊपर क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? उतर नीचे आओ। क्यों चढ़ी ऊपर? मम्मा, तुम रोज सुबह दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ती हो? बेटा वो दरवाजा बंद करके छुपाती क्यों हो? बेटा क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे विश्वास की वजह से तुम पर कोई आफत आए। आफत क्यों आएगी? सबके सामने पूजा करती हो तो छुपकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं तुझे कैसे समझाऊं अवनी? मम्मा, मिस मैरी कहती है all the religions are different path to reach one God. पर तुम तो सारे रास्ते फॉलो करती हो। मंदिर में पूजा करती हो, नमाज भी पढ़ती हो, चर्च भी जाती हो। ये तो अच्छी बात है। पर कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते बेटा। दादी जैसे? ऐसा नहीं बोलते अवनी। मम्मा, आज के बाद तुम दरवाजा बंद करके नमाज नहीं पढ़ोगे। चलो। चलो नमाज पढ़ो। तू एक रात में इतनी बड़ी हो गई। मम्मा, मैं सिर्फ 10 साल की। अब चलो स्टार्ट करो। मेरे मौला मेरे मेरे मौला मेरे मौला या अली या मम्मा,
तुम ये एंड में ऐसे हाथ ऊपर करके क्या बोलती हो? दुआ मांग रही थी बेटा, अपने परिवार की खुशी के लिए। आज के बाद मत मांगना, भगवान को दर्द होता है, क्योंकि वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर सकते। भगवान जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो हमें भी तो उनकी मजबूरी समझनी चाहिए ना। मम्मा, मैं नहाने जा रही हूँ। मम्मा, आज मेरे लिए टिफिन में डोसा बनाना। बहुत दिन से तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ डोसा नहीं खाया, ओके? ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्ववासं निवासो देवासुदेव नमोऽस्तुते स्वाहा। ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बटुक, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ था तू रात भर? बोल। बट्टू, क्या हुआ तुझे? उठ। माँ, आप जानती हो ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ, लेकिन अब चलो, नीचे पूजा चल रही है। जा जल्दी से पानी डाल के आजा, अभी पूर्ण आहुति होना बाकी है। चल उठ उठ। माँ, आशा और अवनी को अपना लो माँ। ये कभी नहीं होगा। माँ प्लीज, कल अवनी ने मुझे पापा मानने से इनकार किया। माँ, बट्टू तू समझता क्यों नहीं है? वो औरत छल कर रही है तुझसे। मेरी बच्ची क्या कहती है? कहती है कि तू जा, अपनी माँ के साथ रह, मैं मेरी माँ के साथ रहूंगी। बड़ी शातिर है वो दोनों। आपको अभी भी ऐसे ही समझ में आ रहा है? अब तू ना समझ मत बन बटुक। वो औरत तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है, अपनी बेटी के मोह में फंसाना चाहती है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। चल, ये कपड़े पहन ले और नीचे पूजा के लिए चल। चल उठ 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 उठ। आशीष उठ, मैं यहाँ बैठ के तेरा इंतजार करने वाली हूँ। चल जल्दी से तैयार हो जा। क्या क्या देख क्या रहा है तू? माँ, हाँ, अपनी मेरी बेटी है, वो बस नॉर्मल फैमिली चाहती है जहाँ उसका पापा उसके साथ रहे, पूरा परिवार। बस और कुछ मत बोल, कोई फायदा नहीं है। क्यों माँ? क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन हो सकता है, आप चाहो तो सब मुमकिन हो सकता है। देखो, अपने बेटे की एक आखिरी इच्छा समझ के इसे पूरी कर। आशा अवनी को अपना लो, मैं उनके बिना जी नहीं सकता। तुझे जीना होगा आशीष, तूने दुर्गा माँ के सामने मुझे वचन दिया है। चल उठ उठ आशीष। आप मेरी माँ हो, मैं किसी दुर्गा माँ को नहीं मानता हूं। अगर आप चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। प्लीज माँ, उन्हें अपना लो माँ, आशा अवनी को अपना लो। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं।
उन दोनों के पैर पड़ते ही मेरा ये घर अपवित्र हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश होगा सबका। खत्म कर देंगे वो दोनों हम सबको। और मैं दोबारा अपने घर का सर्वनाश नहीं देखना चाहती। ऐसा नहीं है माँ, ये आपका वहम है। ये वहम नहीं, यही सत्य है बटू। तुमने देखा नहीं, सिर्फ उन दोनों का नाम लेते ही इस घर में कितना क्लेश मच गया है। उनकी मौजूदगी यानी इस घर का विनाश। वो सच होता ना माँ, ये घर कब का बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि मैं उन्हें इस घर में सालों पहले ला चुका हूं। अगर इनकी मौजूदगी से घर की बर्बादी होनी थी तो सालों पहले हो चुकी होती। माँ, 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 माँ शांत हो जाइए माँ, माँ, माँ प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आप बस बैठिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर। नालायक, ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? क्या किया? केतन, ऐसे पूजा से नहीं उठते। ये क्या किया? माँ ये क्या कर रही हो? तेरे बापू ने कभी किसी की तस्वीर दीवार पर नहीं रखी। उनका कहना था दीवार पर केवल ईश्वर की तस्वीर होनी चाहिए, तभी तो वो घर मंदिर बनेगा। और तूने इन दोनों को यहाँ लाके, अब समझ गई कि जादू टोना कहाँ था। अभी मैं समझ गई, यही है उनका जादू टोना, यही है उनका काला जादू जो मैं आज खत्म करके रखूंगी। तू बाजू हट, बाजू हट। नहीं, आज खत्म करके रखूंगी। बाजू हट। पूजा संपन्न हुई। माँ रुकिए, ऐसा मत करिए। मेरे घर को, मेरे परिवार को बचा रही हूँ। ये मेरा परिवार है माँ। स्वाहा। इस आहुति से गृह शांति की पूजा संपन्न हुई। आशीष, आशीष, आशीष नहीं, आशीष से मालूम नहीं आपको। आशीष, 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 आशीष नहीं, आशीष पागल मत, आशीष, आशीष मत, चल जाएगा। महज तस्वीरें हैं आशीष, सिर्फ तस्वीरें। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है। हरी, पंडित जी को छोड़ के आ जा। भाई सब क्या हो रहा है? एतल, प्रिया को अंदर लेकर जाओ। जी माँ। माँ आपने तस्वीरों की तो आहुति दे दी, मेरे और आशा और अवनी के रिश्ते की आहुति नहीं दे पाएंगे। भाई ये आशा अवनी कौन है? भाई,
आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुप क्यों है तू? बता दे सबको, क्या कांड कर रहा था पिछले 11 सालों से? किस तरह हम सबकी आंखों में धूल झोंकी है तूने? बस भी करो माँ। क्यों बस करो? क्यों बस करो? तुझे शर्म आ रही है बोलने में? शर्म आ रही है कहने में कि आशा तेरी रखे? बस, आपने आशा का बहुत अपमान किया और मैंने सब सुन लिया। बस सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। पर यह सुन लीजिए कि मैं आशा से बहुत प्यार करता हूं और उसकी इज्जत भी करता हूं, और उसके लिए किसी के भी मुंह से ये शब्द मैं नहीं सुन पाऊंगा मां। माँ, ये आशा कहीं आयशा हैदर तो नहीं? बदकिस्मती से वही है। लेकिन आपने तो कहा था ये अफवाह है। धूल झोंक रहा था हमारी आंखों में। ये और ये इसका दोस्त, इस घर का दामाद, दोनों ने मिलकर धूल झोंकी है हमारी आंखों में। क्या तुमने मेरी माँ के साथ, मेरी माँ के साथ ऐसा किया? कुछ नहीं किया हसमुख ने, वो बस मुझे रोकता रहा। लेकिन आप नहीं रुके। आपने वो मुसलमान औरत केतन, तू बीच में क्यों बोल रहा है? बोलेगा वो। केतन इस घर का लड़का है, मेरी कोख से जन्म लिया है उसने, और मेरे विचारों को मानता भी है। पूरा हक बनता है उसे बोलने का। सब कहते हैं आशीष माँ का लाडला है, माँ आशीष से ज्यादा प्यार करती है। देखो, सब देखो क्या किया है आज इस लाडले ने। अपने माँ के प्यार के बदले उस नागिन से रिश्ता जोड़ लिया, औलाद पैदा की है, और एक औलाद पैदा होने वाली। भाई, आपका एक बच्चा भी है? नाजायज बेटी है वो। माँ, मेरी अवनी नाजायज नहीं है। तेरे कहने से क्या होगा? तूने शास्त्रों के अनुसार शादी की है, पवित्र अग्नि को साक्षी माना है, नहीं ना? तो फिर तेरा ये रिश्ता नाजायज है और तेरे बच्चे भी। मैं आपका आशीर्वाद लेकर शादी करना चाहता था। 11 साल मैंने इसी उम्मीद में गुजारे कि एक दिन मां मान जाएगी। क्यों? इसलिए कि तू मेरा लाडला है? दयावंती के प्यार को तूने अंधा समझा है? प्राण चले जाए पर मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगी। मत छोड़िए ना मां। कौन कहता है धर्म छोड़ने के लिए? मैं बस कह रहा हूं कि हमारी इस घर की छत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सारे धर्म इसके नीचे समा सके मां। यह असंभव है। निर्लज्ज, ये तूने सोच भी कैसे लिया? धर्म कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। ये मैंने इसलिए सोचा मां कि मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। तुझे मेरा प्यार चाहिए तो तुझे मेरे बताए रास्ते पर ही चलना होगा, मेरे फैसलों को ही मानना होगा। मां, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, पर यह नफरत मुझे कबूल नहीं है। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तुझे मेरी नफरत भी कबूल करनी होगी। आपके प्यार के साथ मर सकता हूं मां, पर ये नफरत के साथ जी नहीं पाऊंगा।
मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं।